नमस्कार। आज हम बात करेंगे बहुत ही एक छोटी सी चीज़ पे जो हमारे जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि हम अपने जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इम्प्रूव करें। आज के परिवेश में जहाँ पर हमें मेंटल टेंशन्स हैं, हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, आर्थिक उन्नति नहीं हो रही, मन शांत नहीं हो रहा, अगर लॉकडाउन में घर में रह रहे हैं तो विचारों में तनातनी हो रही है, तनाव की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आगे की प्रॉपर प्लानिंग नहीं है और उसकी वजह से सारी चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड हो रही हैं। देखिए, किसी भी मोडालिटी का अगर आप किसी से हेल्प लेते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो मेडिटेशन हो या फिर वो आयुर्वेद हो, इन सब का जो अल्टीमेट गोल होता है वो होता है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि अपने आप को पहचानना, अपने अंदर कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियसनेस और सुपर कॉन्शियसनेस का अंदाज़ा होना, यानी कि आपके अंदर की चेतना को जागरण करना, अवचेतन मन को समझना और आपके मन में चल रहे विचारों को पॉजिटिव डायरेक्शंस में लेकर आना। हमारे सनातन धर्म या वैदिक परंपरा में ऋषि मुनियों को ये इस बात का ज्ञान बहुत ही पहले हो चुका था। लेकिन आज के अगर हम परिवेश में बात करें तो हमारी विडंबना ये है कि जो चीज़ हमारे सामने इजीली अवेलेबल होती है, जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा एक कह सकते हैं इजीली मिल जाती है, उसकी हमें वैल्यू नहीं होती। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हनुमान चालीसा में इतनी ज़्यादा पावर है कि वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, तो आप ये मुझसे कहेंगे कि हम तो बचपन से करते आ रहे हैं और हमारी लाइफ वैसी ही चल रही है, उसमें तो कोई खास चेंज हुआ नहीं। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने उसको उस गहराई के साथ कभी लिया ही नहीं। आपने अपने अंतर मन को, अपनी आत्मा को उस इष्ट के साथ जोड़ा ही नहीं। आपने अपने मन में, अपने विचारों में, अपने कर्म में उस इष्ट के जो क्वालिटीज़ हैं, जो उसके गुण हैं, जो उसका सात्विक गुण है, वो आपने नहीं लाया। हर चीज़ का एक सिस्टम, एक प्रोसेस, एक उसका एक तरीका होता है जिससे कि वो बढ़ती है। आज हम एक इसी लय को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे गायत्री मंत्र के इम्पोर्टेंस की। गायत्री को वेद माता कहा जाता है, यानी कि उनको गायत्री मंत्र को सर्वोपरि रखा गया है। गायत्री मंत्र कुछ इस तरह से होता है जो कि हम सभी जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर हम इसका इंटरप्रिटेशन करें तो हम ये पाएंगे कि इसका जो मूल स्वरूप है ये लाइट से, कॉन्शियसनेस से, सूर्य से रिलेटेड है। हमारे मन को, हमारे विचारों को, हमारी आत्माओं को स्ट्रॉन्ग कर कर ये आगे बढ़ना सिखाता है। आपके विचारों में अगर दुर्बलता है, मानसिक तनाव के दौर से अगर आप गुजर रहे हैं, आप डायरेक्शनलेस होते जा रहे हैं, तो आपको उसके इंटरप्रिटेशन पे जाना चाहिए जो कि बताता है कि हमें डार्कनेस से, अंधेरे से लाइट की तरफ मूव करना है। गायत्री मंत्र के इंटरप्रिटेशन के बारे में कहा जाता है कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, यानी कि प्राण देने वाला, दुख को नाश करने वाला, सुख को स्वरूप, यानी कि जो हमें खुशी दे, श्रेष्ठ, तपस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप, यानी कि देवता के स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। यानी कि परमात्मा, द लाइट, द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, द डिवाइन लाइट, जो हमारे एक कह सकते हैं ब्रह्मांड से हमारे ऊपर पड़ती है, वो हमारे सारे सिंस, हमारी पापों को, हमारे मन में चल रहे नकारात्मक विचारों को ख़त्म करें और हमारे अंदर एक लाइट या डिवाइन लाइट या कॉन्शियसनेस को एलिवेट करें या बढ़ाएं। रिसर्च भी ये बताती है, बहुत सारे मेडिकल संस्थान, जहाँ पर एम्स भी उसमें आता है, बहुत सारी और एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस ने गायत्री मंत्र पे रिसर्च किया है और इस नतीजे पे वो पहुंचे हैं कि गायत्री मंत्र का डेली उच्चारण करने से मन में, विचारों में दृढ़ता आती है, आपकी वाणी चेंज होने लगती है, विचारों में पॉजिटिविटी आने लगती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, आचार, आपके विचारों में कुछ ना कुछ एक आपको चेंज देखने को लगेगा, आपके काम करने का ढंग बदल जाएगा, चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका बदल जाएगा। अगर हम देखें तो गायत्री मंत्र हमारा एक तरह से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करके चलता है और हमारे अंदर सतोगुण की एक
एक कह सकते हैं इंक्रीज करता है। हमारे विचार अगर प्रबल होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो हम अपनी किसी भी सिचुएशन से निकलने में सक्षम होंगे। छोटी सी चीज़ है, अगर आपके मन में नकारात्मकता चल रही है, अगर आप अपनी ईगो को नहीं त्याग पा रहे हैं, अगर आप अपनी गंदी हैबिट्स को नहीं त्याग पा रहे हैं, अगर आप कोशिश करते हैं कि दिन को व्यवस्थित रूप से आप खत्म करें लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो गायत्री मंत्र को सुनना या पढ़ना शुरू करें। इसके जो वर्ण हैं, जो इसके लेटर्स हैं, उससे जो साउंड वाइब्रेशंस निकलती है, ये हमारे अवचेतन मन को स्ट्रांग बनाती हुई चलती है। हमारे मन में एक कॉन्शियसनेस का एक कह सकते हैं इफेक्ट होता है, जो हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाता है। सिंपल सी चीज़ है, गायत्री मंत्र 4 चीज़ों पर काम करती है, 4 ईज पे। वो 4 ईज हैं, एनलाइटन करता है, एम्पावर करता है, एलिवेट करता है और एनरिच करता है। एनलाइटन यानी कि ज्योतिमान करता है, डार्कनेस को, नकारात्मक विचारों को मन से हटाता है। एम्पावर्स यानी कि सशक्तिकरण करता है, सशक्त बनाता है। एलिवेट्स यानी कि उन्नत करता है, हमें स्पिरिचुअली और मेंटली विचारों को और स्ट्रांग बनाने के लिए प्रेरित करता है। और हमें संपन्न बनाता है, यानी कि हमारा काम अच्छे से होगा, प्रोडक्टिविटी निकल कर आएगी, हमारे विचारों में दृढ़ता आएगी। छोटी सी चीज़ है, गायत्री मंत्र को डेली पढ़ना या सुनना शुरू कर दीजिए। 1 महीने के अंदर अगर आप डेली 108 बार, थोड़ी सी तपस्या है, त्याग है, करके देखेंगे, 30 दिन का अगर आप टारगेट बनाते हैं, आज के दिन अगर आप शुरू करना चाहते हैं, अगले 30 दिन के बाद अपनी सिचुएशंस को, अपनी परिस्थिति को, अपनी विचारधाराओं को देखिएगा, आपको वाकई इसमें परिवर्तन मिलेगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।